हाय, आई एम साइका। नाउ लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग कल के चैप्टर 2 को ही आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। कल हमने पढ़ा था कि ग्लोब क्या होती है और उसमें भी हमने देखा था कि एक्सिस किस तरह से जो है ग्लोब में है इंडिकेट किया हुआ है। और दूसरी चीज़ें जो है हमने जाना था कि लैटिट्यूड क्या है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी लैटिट्यूड को जानने की, वो भी हमने देख लिया था। आज हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। तो देखो, कल हमने बताया था लैटिट्यूड को कैसे याद रखना है। जो लाइन जो है लेटा हुआ हो उसे इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। लेटा हुआ से तात्पर्य ये है, ये लाइनें जो हैं कैसे चल रही होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट चल रही होती हैं, ठीक है, या तो फिर ईस्ट टू वेस्ट चल रही होती हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड को हम कैसे याद रखेंगे, तो चलो पहले देख लेते हैं। कल हमने देखा था ये अर्थ है, ठीक है, इसको जो है दो बराबर भाग में जो है एक लाइन जो है वो अलग करते हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्थ वाला भाग है उसको हमने जाना था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और साउथ वाला पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब देखो, आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि लैटिट्यूड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड को जानेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड के लिए देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लैटिट्यूड क्या था। कल हमने देखा था कि इक्वेटर के ठीक समानांतर जो रेखाएं हैं वही आपका लैटिट्यूड है। ओके, तो हमने ये भी देखा था कि नॉर्थ में जो है 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया और 90 डिग्री साउथ जो है साउथ पोल हो गया। ओके, अब देखो, कोई भी स्फेयर शेप का चीज आप लेते हो और उसमें अगर सर्कल आप बनाते हो तो बीच में तो वो काफी ज्यादा चौड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं या साउथ की तरफ जाते हैं तो उसका आकार जो है वो छोटा होते जाता है। इतना छोटा होते जाता है कि वो जो है एक ऊपर जाकर के एक पॉइंट के रूप में बचता है और नीचे भी इस तरह से पॉइंट के रूप में बचता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, कुछ इस तरह से जाता है और फिर यहाँ पे पॉइंट के टाइप पे बच जाता है। ओके, अगर हम बात करें कि इसका नंबर कितना है, तो एक एक डिग्री का अगर लैटिट्यूड हो तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा। एक तो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जैसे ही एक एक डिग्री से हम जाएंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, और नीचे भी इसी तरह से 90 हो जाएगा। और एक लाइन जो है इक्वेटर, ये खुद भी एक क्या है, लैटिट्यूड है। कल के क्लास में हमने देखा था कि इक्वेटर भी एक तरह से लैटिट्यूड है ना, क्योंकि ये भी जो लाइन है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है 1। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड क्या 181 होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पॉइंट में है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल जो है और 90 डिग्री साउथ पोल जो है वो तो पॉइंट शेप आकार में है ना। तो पॉइंट आकार में है तो ये वेस्ट टू ईस्ट तो जा नहीं रहा, चल नहीं रहा है ना। तो वेस्ट टू ईस्ट चल नहीं रहा तो ये कैसे हो सकता है आपका लैटिट्यूड, नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका 181 में से एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल वाला दो जो है हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 179। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना हो गया, 179। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। तो देखो, लॉन्गिट्यूड को हम क्यों पढ़ें, तो देखो, हमने कल देखा था कि लैटिट्यूड जो है वो सिर्फ इतना बता सकता है कि कोई जगह जो है, कोई स्थान जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो कितना डिग्री पे है, 20 डिग्री पे है, 20 डिग्री नॉर्थ है या 30 डिग्री है या कितना है वो बताएगा, ठीक है। या फिर साउथ में भी इस तरह से 20 डिग्री साउथ है या 30 डिग्री साउथ है, ये बताएगा, है ना। ये तो नहीं बताएगा ना कि वो ईस्ट में है या तो फिर वेस्ट में है। वो ईस्ट में भी है तो कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिग्री के कोण पे है, एंगल पे है। ओके, अब हम चीजों को देखते हैं आगे बढ़ा करके। अब हम लोग जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है। ओके, लॉन्गिट्यूड जो है क्या है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जो रेफरल लाइंस आती हैं
उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो रेफरल लाइन आ रही हैं, इस रेफरल लाइंस को हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर याम्योत्तर। ओके, और दो देशांतर याम्योत्तर के बीच की जो दूरी होती है वही आपका लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर होता है, देशांतर होता है। देखो अब हम लोग यहां पर से तय जानेंगे कि आपका ये जो है प्राइम मेरिडियन लाइन है, तो ये कहाँ पे है भाई? तो ये जो है हमारे सारी कंट्रीज ने मिल करके ये तय किया कि ग्रीनिच जो है वो ब्रिटिश राजा के वेधशाला वहां पर से ये आपका प्राइम मेरिडियंस जाता है, यानी कि प्रधान याम्योत्तर जाता है। ठीक है, अब प्रधान याम्योत्तर का जो वेस्ट साइड में जो लाइनें हैं वो टोटल जो है आपका रेफरल लाइन 180 है, और ईस्ट में भी टोटल लाइनें कितना है? 180 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना हो गया? 180 वेस्ट प्लस 180 ईस्ट, टोटल हो गया 360। अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज कर दे, पूछ दे कि लैटिट्यूड का नंबर कितना है, तो वो चीज़ तो हमने समझ लिया कि 179 है। अगर लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा? हमने देखा कि वेस्ट में 180 है और 180 ईस्ट में है, तो टोटल कितना हो गया? 360 हो गया। ओके, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। अब देखो हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूड जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो देखो सिर्फ हम लैटिट्यूड को जान करके किसी स्थान की स्थिति को एग्जैक्ट नहीं लोकेट कर सकते, उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड को जानना जरूरी हो जाता है। कैसे? तो हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। देखो एक है आपका इंडियन ओशियन और एक है आपका पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में आपका एक आइलैंड है जिसको हम लोग टोंगा आइलैंड कहते हैं, और एक आपका इंडियन ओशियन है जिसमें मॉरिशस आइलैंड है। दोनों जो है 20 डिग्री साउथ में है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं 20 डिग्री साउथ में है, तो वो कहाँ पर है? तो आप देखो ग्लोब को देख सकते हैं। मान लो ये जो है आपका इक्वेटर लाइन जा रहा है और यहाँ से 20 डिग्री साउथ लाइन जा रही है, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जो है आपका इंडियन ओशियन में मॉरिशस आइलैंड है, और इसका ठीक 175 डिग्री वेस्ट जाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा टोंगा आइलैंड। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है? देखो एक डायग्राम से समझ लेते हैं चीजों को। ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये मान लो आपका 20 डिग्री साउथ है। ठीक है, और 20 डिग्री साउथ पे जो है आप 57 डिग्री ईस्ट जब जाओगे तो आपको यहाँ पर इंडियन ओशियन में मॉरिशस दिखेगा, और अगर आप 175 डिग्री वेस्ट जाओगे तो आपको टोंगा आइलैंड मिलेगा। ओके, यानी कि स्थिति को जानने के लिए ईस्ट और वेस्ट जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए जो है हम सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को जान करके ही सिर्फ हम लोकेशन को लोकेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ईस्ट और वेस्ट की भी जानकारी पता होना चाहिए कि वो कितने डिग्री वेस्ट है, कितने डिग्री ईस्ट है, तभी हम किसी लोकेशन को एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से जो है आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप जा करके आई बटन पे क्लिक करिए और मेरा वीडियो पार्ट 1 जो है वो आप जा करके देख लें, तभी आगे की चीज़ें आपको समझ में आएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।